ने बैन हटा दिया। केरला स्टोरी, जिस फिल्म पर बंगाल में बैन लगा दिया गया था, जो मामला कोर्ट के दर पर पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पहले भी सामने आई थी, जिसमें यह पूछा गया था कि आखिर क्यों इस फिल्म को दिखाया नहीं जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन अब यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी पर बंगाल में लगा बैन हटा दिया। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या हुआ कोर्ट की प्रोसीडिंग में? देखिए, एक विस्तृत सुनवाई जो है इस मामले में हुई, लंच से पहले भी और लंच के बाद भी। और सुप्रीम कोर्ट का ये रुख साफ था कि अगर एक फिल्म पूरे देश में दिखाई जा रही है तो फिर उसे पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं दिखाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर आपको लगता है कि किसी एक जिले में दिक्कत है तो आप वहां फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दीजिए, लेकिन पूरे राज्य में फिल्म बैन करना ठीक नहीं है। और इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो पश्चिम बंगाल और इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो बैन लगी, जो फिल्म नहीं दिखाई जा रही, उसमें जो है वो फिल्म दिखाई जाए। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बैन नहीं लगाया हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए ताकि फिल्म देखने लोग जो हैं वो आसानी से आ सकें। तो ये बड़ा झटका हुआ गौरव एक तरीके से बंगाल सरकार को, क्योंकि वो लगातार अपने ऊपर ना लेकर वहां पर जो ऑनर चलाते थे इस तरह के थिएटर्स, उन पर ठीकरा फोड़ रहे थे। ये बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो। बिल्कुल, देखिए ये झटका जो है वो बंगाल सरकार के लिए इस लिहाज से है क्योंकि 13 लोगों की शिकायतों का आधार जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार बना रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ लोगों के लिए ये फिल्म जो है वो देखने के लिए वो उसे असहिष्णु मानते हैं खुद को, या उस फिल्म में दिखाए गए कंटेंट से वो सहमत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पूरी फिल्म को बैन कर दिया जाएगा। और अगर ऐसे ही लोगों की असहिष्णुता को ध्यान में रखकर सरकार फिल्में बैन करने लगी तो आने वाले समय में लोग जो हैं या तो सिर्फ जो है कार्टून देख पाएंगे या फिर खेल देख पाएंगे, स्पोर्ट्स देख पाएंगे। और कोर्ट का कहीं ना कहीं ये मानना था। सबसे बड़ी बात यह कि अगर एक कोई फिल्म जो है जिसे सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया गया है, उसके बाद ये राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करे। और कोई राज्य सिर्फ इस बात से पीछे नहीं हट सकता है कि फिल्म जो है नहीं दिखाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, फिल्म शुरुआत में 3-4 दिन दिखाई गई, लेकिन ये माना जा रहा था कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे लोग हैं जो फिल्म का विरोध कर सकते हैं और ऐसे में कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल में बिगड़ सकती है। इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा गया कि अगर आपको लगता है कि किसी जिले में दिक्कत है तो आप उस फिल्म को वहां पर मत दिखाइए। और इन्हीं सब बातों को आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें द केरला पर बैन लगाने की बात कही गई थी। हालांकि फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने यह कहा कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ, इसको लेकर कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। ये बात हम साफ कर देना चाहते हैं और ये बात हमने केरला हाईकोर्ट में भी रखी थी। और जो सिनेमैटिक लिबर्टी होती है, यानी कि फिल्म बनाने के लिए एक सिनेमैटिक लिबर्टी कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बार बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार की तरफ से बात उठाई गई कि जब आप फिल्म को दिखाने में ये शुरुआत में कहते हैं कि ये सत्य घटनाओं पे आधारित है, फिर उसके बाद आप कोर्ट में आके कहते हैं कि इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं है, ये आपका इंटेंशन बताता है। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश ने यह साफ कर दिया है कि ये पूरी बेंच जो है इस फिल्म को देखेगी और साथ ही साथ फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के माजों को जो चुनौती दी गई है उस पर वो सुनवाई जो है वो गर्मी छुट्टियों की बात करेगी। यानी कि फिल्म को लेकर, फिल्म के रिलीज होने को लेकर या उसके जो स्क्रीनिंग कर एक जो बड़ा संकट है वो जो है वो बरकरार रहेगा, इस लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद इस फिल्म को देखेंगे और वो तय करेंगे कि क्या फिल्म जैसा दावा करती है, चाहे क्या वो फिक्टिशियस यानी कि वो काल्पनिक बनाई गई है या अगर तथ्यों के आधार पर बनाई गई है तो क्या उसमें तथ्य सही रखे गए हैं। और सीबीएफसी द्वारा उस फिल्म